अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। आज हम दवा नहीं बताएंगे, आपको ग़िज़ा बताएंगे जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बगैर दवा के भी आप ठीक हो सकते हैं इन चीज़ों से जो कि आपके घर में मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही उम्दा और बहुत ही ख़ास है और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशाबाद रखे और सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी बसर करें। छोटे बड़े सब जो हैं सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी बसर करें। और आज की वीडियो में हम जोड़ों के दर्द की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मर्द और औरत और ख़वातीन जो कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है परेशान होती हैं। और ये उम्र का तकाजा भी किसी की होता है और 35 साल के बाद फितरी अमल होता है कि जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। तो आजकल तो वैसे ही हमारी ग़िज़ाएँ जो खालिस नहीं रही, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा बच्चियाँ भी जो है इस बीमारी में मुब्तला हो रही हैं। तो जोड़ों के दर्दों की मैं पिछली वीडियो में बहुत सारी मैं ऐसी वीडियो बनाई हैं जिसमें मैंने बहुत सारे अच्छे से अच्छे नुस्खे बताए हैं। तो अगर आपको दवा की ज़रूरत हो तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें जो है कारामद और तजर्बे से गुजरे हुए नुस्खे मौजूद हैं। तो आज मैं आपको घरेलू चीज़ें बताऊँगी जिसका आप इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ें जो हैं आपको बहुत फ़ायदा देंगी। आप दवाई भी खाते रहें और इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करें जो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो अगर आप दवाई बाज़ रोज़ जो खाते हैं तो उनको जो है परेशानी बढ़ जाती है। तो ये दवाइयाँ देसी ऐसी होती हैं जो कि खाने से परेशानी नहीं बढ़ती, बल्कि आपको हमेशा के लिए निजात मिलती है। तो आपने ग़िज़ा भी इस्तेमाल करनी है जो मैं आज आपको बताऊंगी, तो आपका जोड़ों का दर्द भी चला जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने सब लोगों ने अपनी ज़िंदगी में एक टाइम निकालना है कि आप वॉक ज़रूर करें। वॉक करने से जो है ऐसा होता है कि आप के जोड़ खुलते हैं, आपके जो है बैंड से जोड़ जो जुड़ चुके हैं और वो जो है तकलीफ़ करते हैं, आवाज़ें आती हैं और घुटनों में चटकने की आवाज़ें आती हैं, उठते बैठते परेशानी है, तो ये परेशानी आपकी ख़त्म होगी इन चीज़ों से जो मैं आज आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सुबह आपने उठना है तो ग्रीन टी का आपने इस्तेमाल करना है। ग्रीन टी आपको सब्ज़ पत्तों वाली मिल जाएगी, इसको आपने इस्तेमाल करना है। पकाने के बाद छान कर आप पिए। एक ग्रीन टी ये मिलती है जो कि शाशों में मौजूद होती है। आप ये दोनों सूरतों में जो भी आपके पास मौजूद हो आप इन ग्रीन टी का इस्तेमाल किया। ग्रीन टी जो बहुत अच्छी है और आपके जोड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो देखिए नाज़रीन, हमें पता ही नहीं होता कि इन चीज़ों से हमें फ़ायदा मिल सकती है। हम पीते रहते हैं मगर हमें इन चीज़ों का फ़ायदा का पता नहीं होता। तो आज आपको कोई इन चीज़ों की फ़ायदा मिलेगी इंशाल्लाह ताला जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि ऐसी ही मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे और जो घर बैठे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और इसके बाद जो है आपने अखरोट का इस्तेमाल करना है। अखरोट जो है आपके लिए बहुत उम्दा है और ये जो है अखरोट आपने साबुत जो है, मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि साबुत अखरोट का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ये छिले हुए अखरोट जो हैं इसमें नहीं हिफाजत होती, क्योंकि इसमें जो ऑयल लगा होता है वो बोरियों में लग जाता है। जब ये आते हैं अखरोट तो पैक होकर, तो इसके जो हिफाजत कम हो जाती है। इसलिए आपने साबुत अखरोट को जो है छील कर जो है इसको जो इस्तेमाल करना। एक रोज़ अगर आप अखरोट खा लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर आपको खाने में, जैसे आप खाना सालन बना रहे हैं, तो आपने है हफ्ते में 2-3 दफ़ा आपने मछली का भी इस्तेमाल करना है। मछली ज़रूर खाया करें। मछली जो है ये बहुत हड्डियों जोड़ों के लिए बहुत ही उम्दा चीज़ है। और इसके बाद आपने क्या करना है, बादाम का इस्तेमाल करना है। बादाम जो है आपको इस तरह के लेने हैं, ये आप देख सकते हैं इनके ऊपर निशान आते हैं। आप इस तरह के बादाम लें। इनको कागजी बादाम कहा जाता है और ये मीठे होते हैं और इनमें ताकत भी ज़्यादा होती है। तो आपने इस तरह के बादाम लेने हैं, छिले हुए नहीं लेने। इस तरह बादाम लाएं और ये दांत से भी टूट जाते हैं, इतने ही इनकी जो है जो ऊपर की ये जो खाल है, ये जो छिलका है, ये बहुत जो है नरम होता है और ये फ़ौरन ही टूट जाता है। तो इसलिए आपने ये जो है इस तरह के जो है बादाम ले लेने हैं और इनको कागजी बादाम कहते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपके इकट्ठे 50 ग्राम या 100 ग्राम लेकर आते हैं तो इसका पाउडर बना कर रखें। पाउडर बनाने के बाद आपने जो है 1 कप दूध ले लेना है, जो कि आप देख रहे हैं दूध। और इस दूध को आपने क्या करना, गर्म कर लेना है अच्छे तरीके से। इसको उबाली दिलवाएं और दूध के अंदर जो है आपने 2 चम्मच डाल देने हैं। दूध के अंदर मिलाएं, थोड़ी सी चीनी अगर पसंद करते हैं चीनी ऐड कर लें। तो ये आपने दूध जो है पी लेना है सुबह। नाश्ता ये आपका बेहतरीन नाश्ता होगा। ये आपने नाश्ता इस तरह करना है कि आपने 2 चम्मच इसमें डालकर पी लेने हैं। अगर आप इसके अंदर बादाम भी पका कर पी लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप वैसे ही गर्म करें, उबाली दिलवाएं बगैर मलाई के। आपने दूध जो है जिसे मलाई भी कहते हैं, तो आपने 2 चम्मच इसमें जो है बादाम का जो है पाउडर आपने मिलाकर इसको सुबह नाश्ते में पीना है। इसके बाद आ जाते हैं पानी का इस्तेमाल करना है। सुबह आपने उठना है और पानी का भी इस्तेमाल करना है। पानी जो है आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, पानी के साथ आपने शहद का इस्तेमाल करना है। शहद जो है आपके घर में मौजूद है, आपने इस तरह 1 चम्मच आपने भर लेना है, जिस तरह आप ये देख रहे हैं इतना बड़ा आपने चम्मच लेना है। और इसको शहद जो है अच्छे तरीके से इसको ये ऐसे भर लें।
भरने के बाद जो है आपने पानी को थोड़ा सा गुनगुना कर लेना है। नीम गर्म पानी आपने लेना है। उसके बाद जो है आपने इसको चम्मच को जो आपने मैंने भरा है, इसको जो है आपने शहद को पानी के अंदर जो है आपने इस तरह मिला लेना है। ठीक है जी, ये आपका पानी के अंदर हल हो जाएगा शहद। तो जो खालस होता है वो बहुत जल्दी हल नहीं होता। आपको ये भी मैं पहचान बता दूं शहद की, जो पानी के अंदर शहद आ लिया कि मेरा जो खालिस शहद है पानी में हल नहीं हुआ, तो इसलिए जो है आपको ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा 5-10 मिनट के लिए, और ये आपका पानी में हल होना शुरू हो जाएगा शहद। ये है खालिस शहद की पहचान, जो कि बहुत जल्दी पानी में हल नहीं होता। तो ये शहद आपने इस तरह का ले लेना है, और आपका कलर देखो पानी का कितना प्यारा हो गया। तो ये आपने पानी जो है सुबह पी लेना है। ठीक है जी, मैं भी अमल करती हूँ, और अब मैं आपको भी बता रही हूँ, आप भी अमल करके देखें, आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, नेचुरल कुदरती चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, तो क्यों नहीं आपको फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। क्योंकि मुझे फ़ायदा हो रहा है तो आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। मर्द और औरत दोनों जो हैं ये चीज़ें इस्तेमाल करें तो आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। चाय की जगह आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। शाम को 4 बजे भी आप ग्रीन टी पी सकते हैं। बादाम जो है किसी टाइम भी आप चबा कर खा सकते हैं, रात को सोते वक्त खा सकते हैं। सुबह का नाश्ता मैंने बता दिया, दूध और बादाम, और आपने गर्म पानी, सबसे पहले शहद डालकर गर्म पानी का इस्तेमाल करना, उसके बाद आपने दूध और बादाम का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो लो जी, आपका नाश्ता हो गया। उसके बाद आप जो है आधे घंटे के बाद जो चीज़ पसंद करते हैं आप खा सकते हैं। रोटी सालन खा सकते हैं, और जो है मैं ज़्यादातर यही कहती हूँ कि रोटी और सालन खाया करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा ताकत होती है। हम जो है डबल रोटी का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे मैदे के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, और हमारे जो है निज़ाम को ख़राब कर देती है। डबल रोटी, पापे वगैरह इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें, फास्ट फूड का इस्तेमाल ना करें। सुबह के टाइम अगर आप देसी रोटी, देसी घी लगाकर रोटी पे खाते हैं तो, और चाय का एक कप हो VIP, और वो जी क्या नाश्ता होता है, मज़े का नाश्ता है। और अगर सालन है तो वो सालन खाएं, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और ग़िज़ा भी मैंने बताई, आपको इलाज भी बताया, और आपका फ़ायदा भी हो गया। जोड़ों का दर्द बिल्कुल ख़त्म। 2-3 महीने आप इस्तेमाल करें, इसी तरह ही आपको खुद अपना रिज़ल्ट मिलेगा कि हमारे को कितना फ़ायदा हुआ। ठीक है जी, अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, और चलते चलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि इसी तरह की मालूमात वीडियो आपको घर बैठे ही मिलते रहे। तो दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।